भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइन्स एंड श्यामनगर, कानपुर। तो बच्चों, जो भी उत्तर प्रदेश के बच्चे, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हों, या फिर जो CUET एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हों, एम्स पैरामेडिकल की हो, साथ ही साथ TGT PGT, चाहे वो KVS का हो या LT ग्रेड हो, GIC हो या फिर NVS का हो, उसके साथ में अदर स्टेट के बच्चे भी, चाहे वो MP वाले बच्चे हों, चाहे वो उत्तराखंड वाले बच्चे हों, सबके यहाँ जो भी बायोलॉजी का सिलेबस है और उसमें जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं जिसमें आपको डाउट्स होता है, उन डाउट्स को दूर करने के लिए मैं बायोटॉनिक सीरीज चला रहा हूँ। बच्चों, पार्ट 1 में हमने आपको बहुत कुछ दिया। आज पार्ट 2 में कोई ना कोई टॉपिक हम आपको अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं। आइए ध्यान से पढ़ते हैं। बच्चों, अगर आपने 5 किंगडम जो बायोडाइवर्सिटी होती है लिविंग वर्ल्ड की, जिसको साइंटिस्टों ने अभी तक खोजा है, वो बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है 5 किंगडम की, सबको पता है, यही इस धरती पर हमारा लिविंग वर्ल्ड है। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी एक टर्म है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं नीट वाले जिनको ये नहीं पता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। इसके पहले भी कई एपिसोड में मैंने आपको बताया, बहुत पहले के एपिसोड हैं ये सब। बायोडाइवर्सिटी एक शब्द है बच्चों, जिसको हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कहाँ गलती कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी एक सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है धरती पर जितने तरह के जीव पाए जाते हैं, यानी अगर कोई बच्चा हिंदी में बोलना चाहे तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिटी में केवल हम ऑर्गेनिजम्स के टाइप पता करते हैं या उनकी संख्या भी, ये एक कंट्रोवर्शियल सवाल है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी में हम लोग पहली बात क्या बोलेंगे, पहली बात हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ लिविंग organisms, types of living organisms present on the earth। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी हो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दोनों ऑप्शन में हो कि बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैव विविधता, उसमें हम लोग धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं या उनकी संख्या को भी देखते हैं। तो ये दोनों बातें हैं, याद ध्यान रखिएगा। आंसर इसका होगा बोथ। तो यहाँ पर दोनों बातें देखते हैं। क्लियर? तो जितने भी नीट वाले बच्चे हैं, या अब ये क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा,
जो KVS वाले बच्चे हैं, NVS KVS के एग्ज़ाम में मिलेगा। साथ ही साथ जो MP का सिलेबस है, तो MP का जो सिलेबस है या जो उत्तराखंड का सिलेबस है, उनके यहाँ जो सिलेबस होता है वो काफ़ी कुछ NCERT से भी मैच करता है, तो वहाँ भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो ये इंटीग्रेट में भी सकता है, किसी और एग्जाम में भी आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी एक सिंपल सा वर्ड है बायोलॉजी में। क्या आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो हम बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है धरती पर जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, या नंबर ऑफ, या खाली हमने ये नहीं पता लगाया होगा कि कितने तरह के पाए जा रहे हैं, हमने ये भी पता लगाया होगा कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं। आप जानते हो यूकैरियोट को तो हम लोग लगभग जितना भी साइंटिस्ट ने अपने स्तर से पता कर लिया है कि इतने एनिमल्स हैं, इतने प्लांट्स हैं, इतने वो हैं। प्रोकैरियोट्स हमें नहीं दिखाई देते आँखों से, तो प्रोकैरियोट्स की संख्या को हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इनविजिबल हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, खासकर जो माइक्रोब्स हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते। बाकी हम सबको लगभग एक एस्टिमेट हमारे पास है कि धरती पर इतने प्लांट्स हैं, लगभग इतनी प्लांट्स की स्पीसीज हैं। यहाँ टाइप्स ऑफ से मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर स्पीसीज से, हर एक तरह की जो प्लांट या एनिमल। तो यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी शब्द था, जैव विविधता, और ये आपको पता होना चाहिए था। अब हम बात करें कि जो अभी तक की स्टडी है, जो भी बायोलॉजिस्ट हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में अभी तक की स्टडी में हमें ये पता है कि 5 किंगडम हैं। उन 5 किंगडम में से आपका एक किंगडम जो है वो प्रोकैरियोट्स का है। अब यही क्वेश्चन बच्चे नहीं बता याद रखते हैं, क्या किया जाए? जिससे पूछो तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। कई बार मैंने बच्चों से पूछा है कि बताओ फंजाई प्रोकैरियोटिक होता है यूकैरियोटिक कि बोथ, तो अधिकतर बच्चे बोथ लगा देते हैं। कौन कहे बताओ बच्चों से कि तुम बायोलॉजी पढ़ते हो और तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं पता होती। इसमें किंगडम्स हो जाएगा, 4 किंगडम जो है वो यूकैरियोट्स के हैं। तो कम से कम इतनी बात तो आनी ही चाहिए। जब मैंने क्लासेस शुरू की थी इंटीग्रेट की, TGT की, PGT की, तो 90% स्टूडेंट BSc MSc वाले इतना नहीं जानते थे। 5 किंगडम के जो नाम हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, और आपका फंजाई है, प्लांटी है, और आपका एनिमेलिया है। तो अब हम 5 किंगडम में अगर हम किसी बच्चे से पूछें, मान लो अभी वो इंटर पास करके आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करके आ रहे हैं या ऑफलाइन भी करके आ रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ इनमें से बताओ कौन कौन प्रोकैरियोटिक, कौन कौन यूकैरियोटिक। तो बच्चा अब ये नहीं बता पा रहा है, उसे यही नहीं पता कि 5 किंगडम में के कौन होते हैं, जबकि हमने पहले बता दिया कि 5 किंगडम में 5 किंगडम्स हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक का केवल 1 किंगडम है और यूकैरियोटिक के 4 किंगडम हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो अभी तक हमने पता लगाई है, क्या पता लगाई है कि 5 किंगडम अभी तक हम लोगों ने पता लगाए हैं। ये सारे नाम जो हैं साइंटिस्ट के द्वारा ही दिए गए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बराबर 5 किंगडम, धरती पे 5 किंगडम आज हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं। 5 किंगडम में हमने यूँ कहें कि 5 अलग अलग किंगडम बना करके और कैरेक्टर के बेस पर उन्हें हमने अलग अलग पढ़ना सीखा। तो इनमें से ये चारों किंगडम हैं आपके क्या, यूकैरियोटिक। तो क्या किसी बच्चे को ये बताना पड़ेगा? बताना पड़ रहा है, मजबूरी है। और मोनेरा अकेला एक ऐसा किंगडम है जो क्या प्रोकैरियोटिक है। तो बताओ, बहुत सारे बच्चे प्रोटिस्टा को भी बता देते हैं प्रोकैरियोटिक। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फंजाई को बताया है कि फंजाई प्रोकैरियोटिक भी है और यूकैरियोटिक भी है,
यानी बोथ ऑप्शन जब हम देते हैं तो बच्चे बोथ लगाते हैं। अब समस्या ये है कि इतनी छोटी सी बात उन बच्चों को क्यों नहीं समझ में आई जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे। मान लो कोई बच्चा है ऑनलाइन करता है सस्ते में, बहुत सारी कोचिंग चल रही हैं यूपी में या भारत में, 4,000 में 5,000 में, ठीक है, कोई बुराई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, कम पैसे में पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को, ऑनलाइन का मतलब होता है कि जब आप ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन पढ़ाएंगे तब आप बच्चों के बेस और ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि तब आपके सामने बच्चा नहीं बैठा है, बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आप यहाँ से बोल रहे हैं, उधर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो कम से कम बच्चों को ऐसे बताएं। तो 5 किंगडम में एक किंगडम प्रोग्राट का होता है, 4 किंगडम प्रोग्राट्स के होते हैं। अब यहाँ पर हम बच्चों से पूछना चाहेंगे कि क्या वाकई आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ठीक है, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, एनिमलिया में एनिमल आते हैं, फंजाई में फंजाई आते हैं, ये 2 किंगडम हैं जो आपके, जैसे अभी हमने कहा कि 5 किंगडम में एक किंगडम प्रोकैरियोट का, बाकी 4 किंगडम यूकैरियोट्स के हैं। ठीक ऐसे ही एक और सवाल है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है, जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है उसके पास एक बॉडी है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। धरती पर लाइफ का मतलब ही क्या होता है? सेल। भाई लाइफ कहाँ चलती है? जिसको आप लाइफ कहते हो, जीवन कहते हो, उस लाइफ को सेल रिप्रेजेंट करती है। इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो अब शुरुआत में जो बने ऑर्गेनिजम्स वो बने सिंगल सेल वाले यानी यूनिसेलुलर, और फिर वो बने जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल होती हैं तो मल्टीसेलुलर। अब 5 किंगडम में अगला सवाल क्रिएट होता है कि कौन यूनिसेलुलर, कौन मल्टीसेलुलर। तो ये भी बच्चों को इतना आना चाहिए, यानी अगर बायोलॉजी के हो तो ये तुम्हारी बिल्कुल क्या कहते हैं ना कि प्राइम कंडीशन है कि एक भारत के बायो ग्रुप के बच्चे को, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, और उसे इतना नहीं पता है तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे देश में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की ही पढ़ाई सबसे ज़्यादा खराब है। और अच्छी बात ये है कि बताओ, बच्चों को भ्रम में रहते हैं बच्चे बायो वाले कि उनको बायो सबसे अच्छी आती है, जबकि सबसे, हमने जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग सबसे वीक सब्जेक्ट अगर किसी बच्चे का होता है तो वह बायोलॉजी ही होता है, जबकि मैथ में ऐसा नहीं है। तो कम से कम ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं बता दूँ आपको, दूसरे सवाल की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, यानी इस किंगडम में केवल सिंगल सेल वाले ही जीवों के बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हम ये लिख दें मल्टीसेलुलर, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो हैं इन दो में, फंजाई में और प्लांटी में, यहाँ भी फिर कहानी है। यहाँ पर मल्टीसेलुलर अधिकतर होते हैं, लेकिन साथ में कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि तीनों होते मल्टीसेलुलर। बहुत से टीचर ऐसा पढ़ाते हुए पाए गए हैं, तो वहाँ गलती हो जाती है। आपको बोलना पड़ेगा कि सम यूनिसेलुलर। तो प्लांटी में और फंजाई में कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। हाँ, एनिमल में सभी के सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 5 किंगडम की बात करते हैं तो इसी में एक शुरुआत में एनिमल जब आप पढ़ते हैं तो एनिमल में एक आता फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को उठा करके हम यहाँ लाए हैं, कहाँ? प्रोटिस्टा में लाए हैं। इसलिए एनिमल जितने हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्या हैं? मल्टीसेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं। तो एक वर्ड मैंने उठाया आज, बायोडाइवर्सिटी। ये बायोलॉजिकल शब्द है। जो कुछ भी हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी, ये टर्म किसी ने दिया था, उनका नाम याद कर लीजिएगा। टर्म गिवन बाई, हालांकि दिया तो रोजन ने था,
लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था एल्बर्ट विल्सन ने। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं जो आज आपने सीखा। एक तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो धरती पर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनका नंबर भी वो देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ। तो जिस बच्चे का इतना बेसिक शुरुआत का पार्ट ये ना पता हो, खास कर ये सवाल याद रखिएगा, अगर कभी पेपर में आता है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ और दूसरा हो आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, तीसरा ऑप्शन बोथ हो, तो आप गलती मत करिएगा। अधिकतर बच्चे ये लगाते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, जबकि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ हो जाएगा। और यह आपका एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी जो 11th की है, आपका पहला चैप्टर। अच्छा, जो नई एनसीईआरटी आ रही है, जो नई एनसीईआरटी आ रही है, न्यू एनसीईआरटी में तो शुरुआती कहाँ से हुई है, आपकी हेडिंग बायोडाइवर्सिटी से। वो अलग बात है कि बायोडाइवर्सिटी को उन्होंने लिविंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं। तो न्यू एनसीईआरटी में शुरुआत यहीं से हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा बायोडाइवर्सिटी, या इसी को आप ऐसे कहें कोई बात नहीं, आप कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग्स। लिविंग्स की डाइवर्सिटी क्या है, तो लिविंग्स की डाइवर्सिटी ही आपकी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी एक शब्द है जिसका मतलब होता है धरती पर। अच्छा, एक लास्ट सवाल आप सुन लीजिएगा, धरती पर ये सबके काम आएगा, अर्थ पर जहाँ जहाँ लिविंग पाए जाते हैं, तो अर्थ का वो पार्ट या वो रीजन, पृथ्वी का वह पार्ट या वह रीजन जहाँ जहाँ लिविंग होते हैं, जहाँ लिविंग पाए जाएं, जहाँ लिविंग्स पाए जाते हैं उससे हम लोग बायोलॉजी में बायोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में जैव मंडल। बहुत सारे बच्चे जो ये जो टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोस्फीयर शब्द इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी पे जिस पार्ट पर, जहाँ जहाँ, ये पृथ्वी के कई स्फीयर होते हैं। पृथ्वी में आपको पता है वाटर भी है, पृथ्वी में आपका पता है आपको लैंड भी है और एटमॉस्फेयर भी है। तो अब सवाल है, जब 3 पार्ट हो गए पृथ्वी के, वाटर, हालांकि इनके भी नाम हैं, वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और इसको एटमॉस्फेयर, और इसको हम लोग लिथोस्फीयर। तो इन तीनों में जहाँ जहाँ पर जीव होंगे, जहाँ जहाँ पर लिविंग होंगे, उनके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। तो आज के बायोटॉनिक एपिसोड में हमने आपको बहुत अच्छी बातें बताई, इनसे कई क्वेश्चन भी बनेंगे और आपका बेस भी क्लियर होगा। ये आखिरी वाली बात, LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT, KVS, NVS, MP उत्तराखंड वाले बच्चे याद कर लें कि बायोस्फीयर शब्द का मतलब होता है कि पृथ्वी का वह पार्ट जहाँ जहाँ, अब वो पार्ट चाहे पानी वाले में हो चाहे एटमॉस्फेयर वाले में हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर का वह पार्ट जहाँ पर लिविंग्स हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बायोस्फीयर। तो आज के पार्ट 2 में आपको बायोटॉनिक के तहत बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी और कई सारी बातें पता चली। मिलता हूँ अगले पार्ट में इसी तरह बायोटॉनिक के अच्छे टॉपिक के साथ। चलता हूँ। भारत माता की जय।